नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हर प्रॉब्लम को ख़त्म करने का राज है। आपके पैसों से जुड़ी, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी, आपकी हेल्थ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि द सीक्रेट को हम अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करें कि हमारे हर एरियाज़ में हमको सफलता ही मिले। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने विचारों पर कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने माइंड पर कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस भी दूंगी जो बहुत ज़्यादा कारगर होगी और 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज करने वाली है। बुद्ध ने द सीक्रेट में क्या कहा है, हम जो भी हैं आज अपने पुराने विचारों के कारण हैं। ज़्यादातर लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा भाग्य है, यही मेरे नसीब में लिखा है और यही मैं हूँ। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आज है ना, आपकी पिछली सोच का ही परिणाम है। एग्जाम्पल में हम यह समझते हैं, आज आपके पास उतना पैसा नहीं है जो आपको चाहिए, आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं जो आपको चाहिए, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है जो आपको चाहिए। ये सब कुछ आपके पुराने विचारों का परिणाम है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पास्ट के थॉट्स और चीज़ों के परिणाम के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो प्रेजेंट में वही अट्रैक्ट करते हैं। आज आप जो भी हैं, आप खुद में सोच कर देखिए, कभी ना कभी आपने ऐसा सोचा था जो आपकी लाइफ में आज मैनिफेस्ट होकर आया है। नेगेटिव थॉट्स को बदलना शुरू कर दीजिए। बेशक आज आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, डेफिनेटली आपका फ्यूचर वही होगा, आने वाला कल वही होगा जो आपको चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस रहस्यमय जर्नी में और जानते हैं पैसे के ऊपर हमें कैसे काम करना है। आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पैसा मैनिफेस्ट करना, तो आप अपनी ज़िंदगी के उन कमियों पर ध्यान मत दीजिए जो आज आपकी ज़िंदगी में है। आपको वहाँ ध्यान देना है जिन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में भरपूरता आ रही है। इससे आपके पैसों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आगे ऑथर कहती है, यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर कहें, मैं इसका खर्चा उठा सकती हूँ, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मेरे पास आज इतना पैसा है, मैं इसका खर्चा आसानी से उठा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को देते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। कि आपको पैसे को लेकर खुश होना है, आपको पैसे को लेकर हैप्पी रहना है और आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहना है। जो भी आज आपकी ज़िंदगी में जितना भी पैसा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। और साथ ही इसमें जो एफर्मेशन बताई है वो मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस में ऐड करवाऊंगी कि कैसे आपको फॉलो करना है। और साथ ही पैसे को दान भी करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा कम है तो उस थोड़े कम में ही दान देना शुरू कीजिए। दान देने का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक चिड़िया को भी दाना दे रहे हैं, एक चींटी को भी खाना दे रहे हैं, तो वो भी दान में ही जाता है, वो भी तो धन से ही आता है ना। अपने मन में करुणा लेकर आएं, अपने मन में कृतज्ञता लेकर आएं और आज आपके पास जितना भी धन है उसके प्रति आप धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। आगे हम आते हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने रिलेशनशिप को हम कैसे हील करें। ऑथर कहती है, प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप एक चुंबक ना बन जाएं। यहाँ पर सेल्फ लव की बात करी गई है और यही सच है। जब तक आप अपने आप को प्रेम से नहीं भरते हैं, खुद के प्रेम से नहीं भरते हैं, खुद को सम्मान नहीं देते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो बेशक आप बाहर भी वो रेडिएट नहीं करेंगे और आपके रिश्ते जिसके भी साथ ख़राब है ना, वो और भी ख़राब होते चले जाएंगे। अगर आपको सामने वाले के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना है तो खुद के साथ रिश्ता अच्छा करना शुरू कर दीजिए। अगर परिस्थिति ये है कि सामने वाला आपको भाव भी नहीं देता, सामने वाला आपको देखता तक नहीं है, तो वहाँ पर अपना ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान अपनी तरफ लगाएं। अपने आप को इतना ज़्यादा तवज्जो दें, अपने आप की इतनी वैल्यू करें कि एक दिन वो इंसान खुद आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएगा। ऑथर कहती है, आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना बिल्कुल भी असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं
तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड आपकी तरफ मौजूद दे रहा है। यानी ये यूनिवर्स बिल्कुल एक शीशे की तरह काम करता है। जब हम शीशे के सामने जाते हैं, शीशा हमें वही दिखाता है जो हम हैं। बिल्कुल ये यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम हैं। तो अगर आप अपने आप को प्यार से भरेंगे, आप अपने चारों तरफ हर चीज़ से प्यार करना शुरू करेंगे, तो आप ब्रह्मांड में वही रेडिएट करेंगे और लौट कर भी आपको वही देगा। और यही है रिश्तों की वो चाबी, जिसको आपको सिर्फ सामने वाले की तरफ अप्लाई नहीं करना, आपको अपने अंदर अप्लाई करना है। ऑथर कहती हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। यानी हमारी आदत है कि हम सामने वाले की शिकायतें देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि आपको अपने पार्टनर की, जिससे भी आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है, उनकी कमियां ना देखें बल्कि उनकी खामियां देखें। उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखें। हर इंसान में अपनी एक क्वालिटी होती है, आप उसको लेकर आएँ और उसको महसूस करें, उनको धन्यवाद करें उनकी उस क्वालिटी के लिए। ऑथर कहती है, किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुण पर नहीं, उसके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलने शुरू हो जाती है। यही होता है ज़िंदगी में। जब आप सामने वाले की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने का मौका मिलता है। ये चीज़ आप अपने साथ भी कर सकते हैं। आप अपने आप की क्वालिटीज़ देखना शुरू कीजिए, फिर देखिएगा आपके अंदर इतनी नई नई क्वालिटीज़ निकलना शुरू हो जाएंगी कि आप सोचेंगी, क्या सच में मेरे अंदर ये भी क्वालिटी थी? तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। डॉक्टर डेमार्टिनी हमें बता रहे हैं, प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन में सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी बड़ी क्यों ना हो। प्रेम की भावना और कृतज्ञता की भावना समुद्र में रास्ता बना देती है, पहाड़ हिला देती है और चमत्कार कर सकती है। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता हमारी सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य की। यहाँ पर मैं आपको मॉरिस गुडमैन की उनकी लाइफ की एक स्टोरी बता रही हूँ, जो द सीक्रेट बुक में ही है। वो कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया था। मैं पूरी तरह अपंग हालात में अस्पताल पहुंच गया। मेरी स्पाइन कॉर्ड चकनाचूर हो चुकी थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मैं खा पी नहीं सकता था, यहाँ तक कि मैं पूरी तरीके से सांस भी नहीं ले सकता था, अपनी पलकें भी नहीं झपका सकता था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा, मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। लेकिन उनके सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीरें अपने दिमाग में सोची, यानी उन्होंने विजुअलाइजेशन किया। इससे वे अपने पैरों पर चलकर अस्पताल बाहर निकल रहे हैं। वो ये सोचने लगे, अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था। लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा सांस नहीं ले सकता। लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती, गहरी सांसें लो, गहरी सांसें लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। वो समझ नहीं पाए और ये चमत्कार हुआ था उनके दिमाग से, उनके सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स अलग नहीं है। यूनिवर्स आपके अंदर है, बॉडी वही काम करती है जो आप इसको आदेश देते हैं। बताती हूँ वो प्रैक्टिस कि आपको किस तरह से करनी है। आपको अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर नहीं बनाया है तो आप बनाइएगा। उसमें जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 5 लाइन जो आपके पास हैं वो लिखनी है, आखिर की 1 लाइन जो आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में वो लिखना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, शुरुआत की 3 लाइन आप लिखेंगे जो आपके पास है, और लास्ट की 3 लाइन आप अपने पैसे से जुड़ी, अपने रिश्तों से जुड़ी और अपनी हेल्थ से जुड़ी इस तरह से लिखेंगे। पैसे के लिए आप लिखेंगे, मैं हर चीज़ का खर्चा आसानी से उठा सकती हूँ, मैं कुछ भी आसानी से खरीद सकती हूँ, मैं दूसरों की आसानी से मदद कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इसको आप सुनकर लिख भी सकते हैं।
सेकंड आपको अफर्मेशन लिखनी है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ, मेरे हर रिश्ते में प्यार है और सम्मान है, मेरे पर्सन के साथ रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। इस तरह से आप वहाँ पर उस इंसान को लगा सकते हैं जिसके साथ आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है। थर्ड लाइन आपको लिखनी है अपनी हेल्थ के लिए, मैं खुशी को आकर्षित करती हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। शुरुआत की जो चीज़ें आपके पास है आपने वो लिखा, उसके बाद 3 आपने ये लिखी, टोटल हो गई 6, और आखिर की एक अफर्मेशन यानी 7th वाली अफर्मेशन आप अपनी विश के लिए लिख सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए। बहुत ही ईजी है इसको फॉलो करना। जब आप इसको करेंगे आपको इतनी गजब के रिजल्ट मिलेंगे ना, आप पहले ही दिन से बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। कम्युनिटी में मैं इसकी पोस्ट डाल दूँगी, आप वहाँ पर उसको देखकर उसकी हेल्प से इसको लिख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।